हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है, 4/9 की होल पावर -5। ठीक है, 4/9 की होल पावर -5 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें देखियो कुछ चीजें पता है तो हम उनका प्रॉपर यूज करेंगे ना। मतलब हम नॉर्मल इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमें कुछ आइडेंटिटीज पता है तो हम उसको यूज करके अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बना देंगे। अब हमें एक बात पता है, अगर पावर -1 में हो, ठीक है, मतलब पावर अगर नेगेटिव में हो तो हम क्या करते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। देखो यहाँ पे पावर नेगेटिव में है तो हम इस पूरे का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या का मतलब क्या हुआ कि ये न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 9/4 की होल पावर 5। अब देखो पावर क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव में आ गई तो हमारे लिए इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये पावर में लिखा हुआ है तो इसको उतने ही टाइम्स लिख देंगे, यानी 9/4 इंटू 9/4, इसको हम 5 टाइम्स लिख देंगे। अब हम इनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे एक स्टेप और आप लिख सकते हो, मैं इसके बाद से ये स्टेप नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। न्यूमरेटर को एक साथ कर दो और डिनोमिनेटर को एक साथ कर दो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 9 × 9 आपका कितना होता है, तो हमें पता है 9 9 जा कितना होता है 81। तो ये क्या हो जाएगा 81। मतलब अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर लो। अब देखो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, मैं यहाँ डिनोमिनेटर में भी थोड़ा बना लूँ। और 4 4 जा 16। ठीक है, अ, देखो इन दोनों का क्या कहते हैं, मैंने मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81, फिर 4 4 जा 16। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार मैं स्टेप में क्या करूंगा, 81 इंटू 9 करूंगा, फिर उसमें जो आएगा प्रोडक्ट फिर उसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। बट हम एक काम और कर सकते हैं, मतलब अगर एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा क्या है, हम क्या करें, देखो जैसे 2 का हमने मल्टीप्लाई किया 81 बना, फिर इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा 9 9 जा 81। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी होगा तो ये क्या हो जाएगा 16। फिर बचा क्या 9, तो इसको लिख देंगे 9 इंटू 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसका 9 से कर देंगे, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इससे कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशंस थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, बट क्वेश्चन जो होंगे वो सिंपल ही होंगे। मतलब इतनी भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप मल्टीप्लिकेशन तो जानते ही हो, कहीं भी आप रफ में साइड में कर लीजिएगा। तो 81 इंटू 81 कितना होता है, इसको जब आप करोगे 81 में 81 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 6561 इंटू 9 अपॉन 16 इंटू 16 आप करोगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 256। तो ये हो जाएगा 256 इंटू 4। और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे यानी 6561 का 9 से, तो ये आएगा 59,049 अपॉन 256 का जब आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 256 इंटू 4 आपका होता है 1024। ठीक है, 1024। अब आपको लग रहे होंगे कितने बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, बट इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ मतलब ऐसे ही नंबर आते ही हैं। ठीक है, क्योंकि आप पावर 5 तक ले जा रहे हो, उसकी पावर को आप 5 टाइम्स बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आप साइड में कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, नहीं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और मुश्किल से एक वीडियो में कुछ ही क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। ठीक है, बट अगर आपको कहीं दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं हर एक स्टेप को करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा 3/7 की पावर -2। ठीक है, 3/7 की पावर -2, इसको करते हैं तो ये भी उसी तरीके से होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 7/3 की पावर 2। मैं यहाँ पे ऐसे सेपरेट कर दूँ ताकि कहीं पे दिक्कत ना आए। तो ये क्या हो जाएगा 7/3 का पावर 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 3। 7 7 जा 49 एंड 3 3 जा 9। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा
49/9, ये मेरा क्या हो गया आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन जो है हमारा वो इजी है। देखो पहला वाला थोड़ा टफ था, मतलब टफ नहीं था, उसमें बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बाकी वो भी इजी था क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब एक ही तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, तो हम इसको समझ बहुत आसानी से सकते हैं। अब 2/3 की पावर -1 है, -1 है मतलब नेगेटिव पावर, तो हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल, ये क्या हो जाएगा 3/2 की पावर। अब ये पावर क्या होगा नेगेटिव से प्लस और पावर 1 हो जाएगा। अब किसी भी नंबर का पावर 1 का मतलब क्या है, उसे वो उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी वो सिर्फ उतने ही टाइम्स है। ये इसका मतलब क्या हुआ 3/2 ये एक ही टाइम्स पे है, ठीक है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर, ये मेरा आंसर हो गया 3/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 13/17 की पावर 2 इंटू 13/17 की पावर -3। अच्छा पावर 2 को क्या बोलते हैं स्क्वायर और पावर 3 को क्या बोलते हैं क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो -3, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 13/13/17 देखो पावर 2 था तो हम 2 बार 13 का 13 में मल्टीप्लाई कर दें और 17 का 17 में। उसके बाद क्या है इंटू 13/17 की पावर -3। अगर पावर निगेटिव है तो हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/13 की पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 13 × 13/17 अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर सेम है तो चांसेस हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब कैंसिल आउट होंगे तो हमारी कैलकुलेशन कुछ ईजी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ अभी। तो 17/13 की पावर 3, इसका मतलब 17 × 17 × 17 अपॉन 13 × 13 × 13। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो 13 न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, और 17 भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 13 देखो न्यूमरेटर में दो बार है, तो 2 बार हम डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और सेम 17 के साथ भी यही होगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, तो एक 17 बचा है न्यूमरेटर में और एक 13 बचा है डिनोमिनेटर में, तो मेरा आंसर क्या आया 17/13, यही मेरा हो गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया 5/9 की पावर 1 है इंटू 5/9 की पावर -1 में है, तो पावर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल फिर आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और जो आएगी वही हमारा आंसर होगा, तो ये आपके लिए HW है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। उसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें कुछ नंबर्स गिवन है, हमें इनकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है, मतलब इन्हें भी हम सॉल्व भी करने वाले हैं। तो अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, ये पावर्स को सॉल्व करना पड़ता है। तो 8/13 की पावर 0। अच्छा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, मतलब a की पावर अगर 0 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो अगर किसी की मतलब होल पावर 0 है यानी इसका पूरा आंसर तो 1 ही आने वाला है। बट हमें क्या, हम ऐसे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं कि =1, तो हमें कुछ स्टेप्स में दिखाना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अब जैसे हम नॉर्मल नोटेशन करते हैं मतलब पावर को जैसे दिखाते हैं उसी तरीके से दिखाएंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 0 अपॉन 13 की पावर 0, ये मेरा क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 का क्या मतलब हुआ 1/1, तो 1/1 क्या हो गया 1, और यही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले को सॉल्व करना है, 2/3 की पावर 0 यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 अपॉन 3 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, 3 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये मेरा आंसर हो गया। उसके बाद क्या है 7/13 इंटू 8/11 की पावर 0। अच्छा पावर 0 वाले का तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 0 अपॉन 13 की पावर 0 इंटू 8 की पावर 0 अपॉन 11 की पावर 0, ये क्या हो जाएगा, तो 7 की पावर 0 मतलब 1, 13 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 8 की पावर 0 1 अपॉन 11 की पावर 0 यानी 1, तो 1 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 1, 1/1 यानी 1, यही क्या हो गया आपका आंसर। तो पावर 0 वाले क्वेश्चन से तो आपको तो समझ में आ गया है कि आंसर आने क्या वाला है, मतलब अगर सब मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कहीं पे बीच में एडिशन होता है तो 1 + 1 होकर 2 हो जाता, बट एडिशन यहाँ पे तो हो नहीं रहा, ठीक है, आप प्रोडक्ट के बारे में सीख रहे हैं। तो
आपको पता ही है कि आंसर क्या आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। ये आपका HW क्वेश्चन है और ये भी बहुत इजी है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब जो क्वेश्चन मतलब हमें क्वेश्चन जो गिवन सेट्स है इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, इनको सिंपल से सिंपल फॉर्म में रखना है। अच्छा, सिंप्लीफाई में क्या करना है, अगर मान लो जैसे मेरे एक आंसर आ गया 4/16, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा आंसर आया है 4/16, तो हम इसको इतने पे नहीं छोड़ेंगे। अगर सिंप्लीफाई वर्ड लिखा हुआ है तो ये जितने से कैंसिल होगा, मतलब जितना छोटा बन सकता है हम उतना बनाएंगे। मतलब देखो ये 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 1/4। ये सही तरीका है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है सिंप्लीफाई करने को, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझाया, तो इसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, -4 की पावर 2 यानी -4 का स्क्वायर इंटू -1/4 का स्क्वायर। तो इसको लिखें अगर मैं, तो अगर मैं इसको साइड में एक एक स्टेप में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, -4 की पावर 2 का मतलब क्या हो, -4 इंटू -4, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इंटू -1/4 की पावर 2, इसका मतलब हो गया -1/4 इंटू -1/4। अच्छा, आप चाहो तो इसको साथ में भी लिख सकते हो, बट आप चाहो तो इसे अलग अलग भी कर सकते हो। आप दोनों तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अगर साथ में लिखता तो क्या होता, -4 इंटू -4 न्यूमरेटर में क्या आता, इंटू -1 इंटू -1 अपॉन 4 इंटू 4, जहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होता और 2 टाइम्स -1 का मल्टीप्लाई होता तो वो क्या हो जाता, प्लस का 1 इंटू 2 टाइम्स -1 का मल्टीप्लाई इधर होता तो ये हो जाता 1, तो आंसर हमारा 1 आता। अब इसको हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। तो देखो -4 इंटू -4, माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 16। जब भी 2 टाइम्स कोई भी निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे 2 टाइम्स, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। अगर एक पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी वैल्यू निगेटिव आने वाली है। इसका मतलब जब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव और ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो निगेटिव। तो इसका क्या मतलब, ये क्या आ गया 16 इंटू, अब देखो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, ये हो जाएगा प्लस का 1, और 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। अब देखो 16 मल्टीप्लाई में भी है, 16 डिवाइड में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। और आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को दोबारा एक बार सॉल्व कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में इसको एक साथ रख के 4 से 4 को कैंसिल करके भी कर सकते हो। तो जो आपको सही लगे उस तरीके से आप कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है -3 इंटू 1/3 अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3 इंटू -3। अच्छा, अगर आपको ऐसे माइनस माइनस रखने में दिक्कत हो तो आप ऐसे एक एक करके ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ठीक है। इंटू 1/3 को पावर 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। अच्छा, मैं एक बार दिखा दूँ मैं बोल क्या रहा था। अब इसी क्वेश्चन को देखो, एक तरीका क्या है, जैसे इन तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और लास्ट में साथ में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया हुआ था। पहले मैंने इन तीनों का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करा दिया। वैसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट मैं दिखाता हूँ एक तरीका और है इसको, मतलब ऐसे ही सॉल्व करने का। कर हम वही चीज रहे हैं, बस तरीके अलग हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को मैं न्यूमरेटर में रखता हूँ और न्यूमरेटर वाले का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, यानी -3 इंटू -3 इंटू -3। अब देखो 1 इंटू 1 इंटू 1, उसकी वैल्यू तो 1 ही होने वाली है, तो सिंपली आप इसे 1 रखो चाहे ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन क्या है डिनोमिनेटर में, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 1 में हम किसी का भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, ये बचा -1, देखो अपॉन में 1 बचा, उससे फर्क अभी नहीं पड़ रहा, इंटू, अब फिर से देखो 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ बचा क्या -1, 1 टाइम्स ये कैंसिल होगा और माइनस का साइन लगा तो -1, फिर 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा इंटू -1। अब देखो -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू बचा क्या -1, अब 1 इंटू -1 आपका हो जाएगा माइनस का 1, तो ये -1 आपका क्या हो गया आंसर। आप चाहो तो इसे पहले वाले तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे, जो आपको समझ में आए आप उसे करो, क्योंकि दोनों ही तरीके सही हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है
कि 3/4 की होल पावर 4 इंटू 2/3 की होल पावर 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो एक तरीका है, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो। बट यहाँ पे देखो कुछ नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, और कुछ नंबर देखो 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, और 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे मतलब सिंपल ही लिख के ट्राई करेंगे इसे छोटा से छोटा बनाने का, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। और नहीं तो हम पूरा एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम इसको करेंगे तो हो सकता है हमें कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत आए और हमारा आंसर भी गलत हो सकता है। तो देखो 3 की पावर 5 था और 2/3 की पावर 5 था, तो मैंने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 5 टाइम्स कर दिया। अब देखो ये 3 4 टाइम्स यहाँ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स है, तो मतलब ये 4 टाइम्स तो कैंसिल हो सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखो क्या बचा डिनोमिनेटर में, सिर्फ और सिर्फ 3। और इसके बाद अगर मैं इधर बात करूँ, देखो ये 4 टाइम्स कैंसिल, इन दोनों की बात करूँ, देखो 2 2 सा 4, ठीक है, ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। और ये 2 2 सा, अब इसको आप कैंसिल करोगे 4, फिर इधर कैंसिल हो गया 2 आएगा, इधर 2 आएगा। अच्छा आप ये भी कर सकते, तो ये दो 2 2 का मल्टीप्लाई करते तो 4 बनता, तो एक 4 कैंसिल हो जाता है, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बचा एक 2 और यहाँ नीचे 4 2 बचे हुए हैं, तो मैं एक 2 से एक 2 और कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास बचा क्या क्या, मेरे पास देखो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचा है, सारे नंबर्स कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ 4 3 देखो नीचे के 4 3 से कैंसिल हो गए, और ऊपर के 5 2 क्या तो हुए, पहले देखो ये इनके साथ कैंसिल हुए, यानी 4 2 कैंसिल हुए, फिर जो 2 बचा था उसके साथ लास्ट वाला हो गया। तो यानी न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 हो गया। अब ये नीचे क्या बचा, ये नीचे बचा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका क्या 1। अब 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब 8 3 जा कितना होगा, ये हो जाएगा 24। तो आंसर आपका क्या आएगा 1/24, ये आपका हो गया आंसर। आप चाहो तो एक एक स्टेप में कर सकते हो, जैसे पहले इनको सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3, मतलब उसको मत लिखो, ऐसे ही याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और फिर 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, -9/7 की पावर 3 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई 3 की पावर 6। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन कई बार ऐसे दिखने में हमें डर लग सकता है, बट क्वेश्चन है कितने इजी, मतलब हमें सिंपल बस सबके फॉर्म को बदल देना है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको करते हैं, -9/7 की पावर 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो मैं इसको इसी तरीके से छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन लगा है, पहले इसको चेंज करते हैं ना, एक एक स्टेप करेंगे। अब देखो ये क्या है, डिवाइड का साइन लगा है 3 की पावर 6, तो अगर मुझे इसे मल्टीप्लाई में करना है तो क्या कर दूंगा, मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1/3 की पावर 6, ठीक है, 3 की पावर 6। अच्छा देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब अगर मैं इसकी पावर को अगर होल में लिखूँ, तो ये 3 की पावर 6 का मतलब 3 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इतना सिंपल आप समझो कि 3 की पावर 6 है, ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -9, यहाँ लिखता हूँ नीचे, तो -9, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इंटू -9 इंटू -9 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7। इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा 1/3 की पावर 6, यानी 3 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 और 6। अब देखो 3 3 जा कितना होता है 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को एक साथ कैंसिल कर रहा हूँ, आप ऐसे साथ में मत करिएगा, आप एक स्टेप और करिएगा। मेरे पास देखो स्पेस थोड़ा कम बच रहा है, तो मैं एक साथ कर रहा हूँ, आप अलग अलग करिएगा। तो आप क्या करिएगा अगले स्टेप में, 1/3 इंटू 3, 9 इंटू 3, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा 1/9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो 3 3 जा 9, तो 9 से एक 9 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या -1,
सेम यहाँ पे भी हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, -1। एक बार और कैंसिल करेंगे तो बचेगा -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 इंटू -1 +1, और +1 इंटू -1 ये होगा -1 अपॉन 7 7 जा 49, और 49 इंटू 7 अगर हम करें तो मतलब मैं 7 का क्यूब कर रहा हूँ, तो 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 343। ये हो जाएगा 343, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो हमने ऐसे सिंप्लीफिकेशन के 4 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। मेरे ख्याल से अब तो सिंप्लीफाई भी आपको आने ही लगा होगा, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले डिवाइड का सिंबल लगाया तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू ऊपर क्या हो जाएगा, -15 की बाई 1 की पावर 2। अब इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ ना, ताकि आसान रहे समझना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू, अब -15 की पावर 2 यानी -15 इंटू -15, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 15 की पावर 2 यानी का मतलब इसका क्या मतलब हुआ, 15 इंटू 15 आपका कितना आएगा, ये हो जाएगा 225, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 225। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो कितना हो गया, अभी इसको चलो यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं। तो 5 की पावर 3 इसका मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 3 का मतलब 5 का क्यूब, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो जो कि जिसकी वैल्यू हो जाएगी 125, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 15 की स्क्वायर की 225। ठीक है, अपॉन 1। अब आप लोग सोचोगे जैसे मैंने यहाँ पे पहले ऐसे 9 इंटू 9 इंटू 9 कर रहा था, ऐसा क्यों नहीं, देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में ना। तो एक स्टेप हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर -15 इंटू -15, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिससे कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो हम सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। या फिर आपको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो आप एक स्टेप लिखो, जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5, और फिर इधर -15 इंटू -15। ठीक है, आप इस तरीके से लिख के भी कर सकते हो, बट मतलब अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, पर लेकिन मेरा कहना है कि आप ऐसे ही करके करो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। अब 125 इंटू 225 करेंगे, तो 125 इंटू 225 आपको पता है, आप इस तरीके से करते हो बचपन से, तो साइड में आप इनको सॉल्व कर लो। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा 5 कैरी 2, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 28,125। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 28,125, और यही आपका क्या हो गया आंसर इसका। तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा साइड में, जो आपको सही लगे। और उसके बाद कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, 2/7 की पावर 3 इंटू 7/2 की पावर 2। अच्छा देखो, अब क्वेश्चंस क्या कहते हैं, आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कई सारे सॉल्व कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बस एक स्टेप मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको खुद ही ये इजी लगेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पे नंबर सेम सेम से हैं, तो हमें पता है ये कैंसिल होने के चांसेस हैं कि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 टाइम्स, फिर 7 का भी क्यूब है तो 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर इंटू 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। अब आपको पता है ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, जो भी आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका HW क्वेश्चन है अगला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा -3/4 की पावर -4 और 2/-3 की पावर 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप एक बार साथ में लिख लो, मतलब -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे एक बार इनको न्यूमरेटर का पूरा एक साथ लिख दो, तो -3 इंटू -3। अच्छा देखो यहाँ पे एक बात और है। ठीक है, ये क्या है, पावर -4 में है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/-3 की पावर 4। अब देखो मतलब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे -3 है, तो हम क्या करेंगे,
ये नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में ले जाते थे जैसे रेशनल नंबर में करते हैं, हम यहाँ पे भी वही चीज़ कर सकते हैं। हम इस नेगेटिव साइन को चाहें तो ऊपर लेते जाएं, ठीक है, और या फिर डिनोमिनेटर में भी रखेंगे तो जो भी आंसर आएगा बाद में, तो वो नेगेटिव साइन को बाद में भी ऊपर ले जा सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू क्या हो जाएगा, ये 2/-3 की पावर 6। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन -3 इंटू -3, ठीक है, -3 इंटू -3, और ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू -3, फिर क्या होगा इंटू, फिर ये 6 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो ये 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है, आप साइड में एक बार कर लीजिएगा रफ में। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। देखो 4 4 जा कितना हो गया 60, 4 4 जा कितना हुआ 16, 16 4 जा आपका हो जाएगा 64, और 64 इंटू 4 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 256, तो यानी 256 अपॉन, यहाँ पे करते हैं तो -3 इंटू -3 आपका क्या हो जाएगा, -3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 9, ठीक है, तो प्लस का 9 आएगा, फिर प्लस के 9 में अगर हम -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 27, और माइनस के 27 में अगर मैं 3 का मतलब माइनस के 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 81 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 2 की पावर कितना है 6, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और 32 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा 64, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन, अब क्या है नीचे 3 की पावर कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, तो अब जैसे हमें पता है 3 की पावर 4 तक तो हमने यहाँ पे साइड में किया था 3, तो ये कितना हो गया 81, अब 81 इंटू 3 करेंगे अगर हम तो कितना मिलेगा हमें, 81 इंटू -3 तो ये हो जाएगा माइनस का 243, और माइनस के 243 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 729, ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप इसको ऐसा समझो कि -3 इंटू -3 आपका हो जाएगा प्लस का 9, ये भी हो जाएगा प्लस का 9, ये भी हो जाएगा प्लस का 9, तो 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729। अब उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर, तो चलो उसको भी करके देख लेते हैं। तो कितना है हमारा, न्यूमरेटर में है 256 इंटू 64, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा, अच्छा देखो ये नहीं 3 से नहीं कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 16,384 अपॉन 81 इंटू 729 कितनी होगी, 81 इंटू 729 हो जाएगा हमारा 59,049, और यही क्या होगा मेरा आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब अगला क्वेश्चन हमारा है 1/3 की पावर 3 इंटू 3/2 की पावर -2, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1/3 की पावर 3, अब देखो ये पावर किस में है, नेगेटिव में है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 2/3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 की पावर 3 का मतलब तो देखो 1 इंटू 1 इंटू 1, जिसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर इंटू 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, और 3 वाला हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 ये तो हो गया 1 और 2 2 ज़ा 4, तो 4 इंटू 1 आपका 4 अपॉन, ये क्या हो रहा है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 27 इंटू 3 अगर मैं करूँगा तो वो हो जाएगा 81, ठीक है, 27 इंटू 3 81, और 81 इंटू 3 आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 243, तो 4/243 ये मेरा क्या हो गया आंसर। अच्छा एक बात और है, मतलब हम बार बार जैसे किसी नंबर, कुछ नंबर क्या हो रहे हैं बार बार आ रहे हैं, जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, या 3 की पावर 2, 3 की पावर 3,
तो ये सब नंबर तो अगर हम देखें इनको बार बार करते करते तो हमें याद ही हो जाएंगे। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इस तरीके से। तो यही तो है पावर। अब हम इनको कई बार सॉल्व करेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगे। तो एक बार क्या करिएगा, जैसे मैं जो पढ़ा दिया उसको आप एक बार नोट्स बनाइएगा रफ में या कहीं पे भी, तो उसको एक बार दोबारा करेंगे तो खुद से मल्टीप्लाई करिएगा। इससे क्या होगा, चीजें याद हो जाएंगी तो आप इन्हें कभी भूलोगे नहीं। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, जो है कि -1/3 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 का 0। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर की मतलब होल पावर 0 है तो हम उसकी वैल्यू आने वाली है 1, पर हम उसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम उसे करके दिखाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 की पावर 0। अब ये डिवाइड है, इसको चेंज मतलब हम क्या करें, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 0। अच्छा कहीं पे ध्यान दीजिएगा, आप -0 मत लिख दीजिएगा पावर में, क्योंकि जो जीरो होता है हमारा वो ना ही पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, वो दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो 1/3 की पावर 0 इसको आप दिखाओगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3/2 की पावर 0 यानी 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये मेरा आ गया आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा 1/2 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 1/3 की पावर 4। तो इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पे पावर माइनस में है, नेगेटिव में, तो हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी 2/1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/3 की पावर 4। अब हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ डिवाइड है तो हम इसको चेंज करेंगे। आप चाहो तो ये दोनों स्टेप एक साथ कर लो, यानी एक ही साथ इस रेसिप्रोकल करके इसका पावर पॉजिटिव बना लो और डिवाइड को मतलब इसका रेसिप्रोकल करके इसे मल्टीप्लाई में कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2/1 का मतलब तो 2 ही हुआ, यानी 2 की पावर 4, फिर ये हो जाएगा इंटू 3/1 की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अच्छा इसे ब्रैकेट में रख लो ताकि इजी रहेगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब चाहो तो एक साथ मल्टीप्लाई करो, नहीं तो इन दोनों को मतलब इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो हम इसे करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये कितना हो गया 16 इंटू, अब इधर करते हैं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा 81। हमने इतनी बार इसको सॉल्व किया कि ये चीज़ें हमें अब याद होने लगी हैं। ठीक है, तो 16 इंटू 81 अगर मैं करूँ तो 16 इंटू 81 मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1296 और यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन मैंने कुछ 4-5 या 3-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उन्हें कर लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।